नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। नाज़रीन व सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर पॉय स्पिरिट एक मरतबा फिर नए अज़म और वलवले के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अल्लाह बुजुर्ग व बरतर ने हिदायत जैसी अजीम नेमत से नवाज देने के बाद हम सबको अपनी खसूसी तौफीक और इनायत की बदौलत अपने दीन हक की दावत के आला तरीन काम में अदना सा हिस्सा डालने की सादत दी। और इसी नेकबख्ती का नतीजा है कि खुदा ताला ने बीसियों माओ बहनों बेटियों की हिदायत का मुअज्जब बनने का भी शर्फ दिया है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको भरपूर इखलास के साथ अपने दीन हक की हिदायत के लिए चुन लें, अपने दीन हक की खिदमत के लिए चुन लें और फिर अपनी जनाब से बेहिसाब अजर हम सबको अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा नाज़रीन व सामीन किराम, कल्ट अहमदिया के एक सो कॉल्ड मुबल्लिग है हकीम याहिया कादियानी साहब। अपने खुद साख्ता, बल्कि मैं तो यूं कहूंगी कि खुद काश्ता जोन के मुताबिक वो खुद को अक्ल कुल समझते हुए अक्सर और बेशतर बड़े बुलंदो बांग दावे करते। और अभी हम एक मौजू पे बात करके खत्म करते हैं और अभी सोच ही रहे होते हैं कि अगला मौजू हम क्या तरतीब देंगे। तो ये जो मोहतरम हकीम साहब हैं, ये एक मर्तबा फिर से अपनी जग हसाई का सबब खुद ही बनने की कोशिश करते हैं और हमें खुद ही मौका फराहम करते हैं, बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि अगली स्ट्रीम का मौजू फराहम कर देते हैं तो शायद ये गलत नहीं होगा। और बकौल इमरान जेठ साहब के ये जो याहिया कादियानी साहब हैं, ये दरअसल हमारी तरफ से खेलते हैं। एग्रीड इमरान साहब? क्या बात, बहुत खूब। अच्छा, अब इस तमाम मामले में जहां पे कुछ कसूर तो खुद उनके खुद सताइशी का है, तो उससे भी ज्यादा बड़ा हाथ जो मुझे नजर आता है वो उन्हीं की जमात के बड़ों का है। और वो कैसे? वो ऐसे कि जिनकी तकलीद कर रहे हैं ये सब लोग, अंधाधुंध पैरवी कर रहे हैं, यहां तक कि गुलू की हदें पार कर चुके हैं। उन्होंने ना सिर्फ जनाब कादियानी हकीम याहिया साहब को, बल्कि उन जैसे बहुत से कारकुनाने कल्ट अहमदिया को भी इस नहज तक पहुंचा दिया है कि अब उनको कोई भी फहमो फरासत वाली बात समझ में नहीं आती। तो ऐसे लोगों के लिए तो हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि या रब ना वो समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात, या रब ना वो समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो ना दे मुझको जुबान। और तो आज का जो मौजू है, एक मर्तबा फिर 1974 की कौमी असेंबली की कार्रवाई, मगर इसकी भरपूर तफसीलात तो मैं पहले ही बता चुकी हूं, तो आज हम उसके एक नुक्ते पे बात करेंगे। और अगर 1974 की कार्रवाई को और कादियानी कल्ट ने जो दजल वहां पे इख्तियार किया था उसके बारे में तफसील कोई जानना चाहता है तो एक वीडियो डॉक्टर बॉय स्पिरिट वाले चैनल पे पड़ी है, जिसका लिंक यहाँ पर मैंने शमसुद्दीन साहब से कहा था कि लगा दें। और दूसरा, एक हमने पिछले दिनों स्ट्रीम की है कोई 2 से 3 हफ्ते पहले 1974 की कार्रवाई के हवाले से, जहां पर डॉक्टर याहिया साहब ने मिर्जा इंजीनियर साहब को कुछ जवाब देने की कोशिश की थी। तो उस जवाब के हवाले से हमने जो स्ट्रीम की थी उसमें भी इसकी कुछ तफसील मौजूद है। तो आज हम उसकी तफसील में नहीं जाएंगे। हम बेसिकली आज की स्ट्रीम का जो मैंने टॉपिक रखा है वो है दो मुल्हिम दो इल्हामात। मुझे याद पड़ता है जब मैं बचपन में एक मैगजीन देखा करती थी, गालिबन उसका नाम अखबार जहां था, तो वहां पे एक स्टोरीज का एक सीरीज आती थी। गो के मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी, बट वो जो टॉपिक था वो बड़ा अछूता था, 3 औरतें 3 कहानियां। तो आज जब मैंने ये वीडियो सुनी मिर्जा कादियानी जी के पढ़ पोते की, तो मुझे एकदम से ज़हन में क्लिक किया दो मुल्हिम दो इल्हामात ऑन द सेम एनालॉजी। अच्छा जी, इस बयान से पहले वो जो उनका बयान है पड़पोते का, वो चलाने से पहले उन लोगों की मालूमात के लिए जो इस कार्रवाई से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है, सिर्फ इतना बताती चलती हूँ कि कौमी असेंबली में 1974 में कादियानी मजहब के पैरोकारों को भरपूर मौका फराहम किया गया था कि वो किसी तरह अपने मजहब का असली मौकफ बयान कर दें और किसी तरह खुद को अगर कर सकते हैं तो मुसलमान साबित कर लें। तो कल्ट अहमदिया ने अपने दलाइल नुमा जो दाव पेच खेले थे, उस वक्त का जो सरबराह था जमात अहमदिया का, कल्ट अहमदिया का, मिर्जा नासिर, जो कि उनका तीसरा सरबराह भी था, जिसको ये खलीफा मानते हैं और खलीफा को ये मिन जानिबिल्लाह मानते हैं। उनका जो बेटा है मिर्जा अनस कादियानी और मिर्जा गुलाम कादियानी साहब का पड़पोता। तो जनाब ये जो पड़पोता साहब
साहब है ये एक बयान दे रहे हैं, और बयान क्या दे रहे हैं कि जो भी स्टेटमेंट्स मिर्जा गुलाम कादियानी के पोते साहब ने असेंबली में दी थी, दोस वर ऑल बेस्ड ऑन इल्हाम। यानी जो भी जवाबात उन्होंने दिए, वो जवाबात, उनकी अदायगी, उनका औकात, उनका तरीकेकार, सब चीजें मबनी पर इल्हाम थी। तो अगर आप ये वीडियो चला दें जो कि चंद सेकंड की है, ताकि फिर लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ आ सके। Pakistan had only worsened. Hazrat Mirza Nasir Ahmad Rahmatullah, now the third Khalifa, was summoned by an intensely anti-Ahmadiyya parliament to participate in proceedings that lasted several days. 74 के जब फसादात हुए हैं तो मुझे दो बातें बताई। एक ये कि असेंबली में आपने फरमाया कि जब भी मुझसे कोई सवाल करता था तो अल्लाह ताला मुझे इल्हाम करता था उसका जवाब, ये भी इल्हाम करता था कि किस तरह जवाब देना है, और ये भी इल्हाम करता था कि जवाब आज देना है या कल देना। जी जी वाइस प्रेसिडेंट साहब, मुझे तो हंसी आ गई इनका ये बात सुन के। जी बहुत शुक्रिया। अब आपने सुन लिया इस वीडियो क्लिप में, ये मिर्जा अनस साहब हैं जो कि मिर्जा नासिर जमात अहमदिया के तीसरे सरबराह के बेटे हैं, यानी मिर्जा कादियानी साहब के पड़पोते। अब इस वीडियो क्लिप में क्या कह रहे हैं वो कि ये जो 1974 की असेंबली की कार्रवाई थी जो सेवरल डेज तक चलती रही, इंग्लिश वीडियो क्लिप है, उसमें बता रहे हैं कि वहां पे मिर्जा नासिर साहब पेश होते रहे। ही वाज समन्ड टू प्रूव द फैक्ट्स अबाउट जमात अहमदिया। उनको बुलाया गया कि वो जमात अहमदिया के हकाइक बयान करें। तो वहां पर अब वो बताते क्या हैं, बड़ा जबरदस्त सा नुक्ता उन्होंने पेश किया कि जो भी जवाब उनको सवाल किया जाता था तो जवाब जो होता था वो अल्लाह ताला उनको इल्हाम कर देते थे। अच्छा, अल्लाह ताला सिर्फ और सिर्फ जवाब इल्हाम नहीं करते थे, बल्कि ये भी इल्हाम करते थे कि ये जवाब देना किस तरह है, और फिर आज देना है या कल देना है। यानी ना सिर्फ जवाब का मतन अल्लाह ताला इल्हाम करते थे, उस मतन को बयान करने का तरीकेकार भी अल्लाह ताला बयान कर देते थे, और वो मतन पेश करने का वक्त और दिन तक भी अल्लाह ताला मुतय्यन कर देते थे। तो ये सिर्फ आगे आके लिप सिंक करते थे, सब कुछ पता होता था, बताते थे अल्लाह नाउजुबिल्लाह उनको, और ये जस्ट आके मुंह हिला के वहां बता देते थे। अच्छा जी, तो जनाब ये वो हस्ती है जिनको कि आप लोग अपना तीसरा खलीफा, तीसरा सरबराह मानते हैं। तो इनको एक अदद इल्हाम हुआ था जो कि पिछली वीडियो में हकीम याह्या कादियानी साहब ने भी पेश किया था। वो इल्हाम का स्कैन मैं पहले आपके सामने लगा देती हूं ताकि आप चेक करें कि वो कह क्या रहे। मिर्जा नासिर साहब का मौकफ क्या है यहां पर इस इल्हाम में, सो कॉल्ड इल्हाम में, जो बकौल मिर्जा अनस साहब के अल्लाह ताला ने ना सिर्फ उनको ये बात इल्हाम कर दी, इसका तरीकेकार भी बता दिया, इसका वक्त भी बता दिया। तो उन्होंने क्या कहा कि जो शख्स हजरत मिर्जा गुलाम अहमद को नबी नहीं मानता, लेकिन वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया की तरफ खुद को मंसूब करता है, उसको कोई भी शख्स गैर मुस्लिम कह ही नहीं सकता। अब ये जो स्टेटमेंट मिर्जा नासिर साहब ने दी, आपको हम बता चुके कि वो मबनी बर इल्हाम है बकौल मिर्जा अनस के। अच्छा जी, अब एक और इल्हाम का जिक्र करते हैं। मैंने इसका जो नाम रखा है दो मुल्हिम दो इल्हामात, वो इसलिए रखा है कि यहां पर दो हस्तियों के इल्हामात का हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं। और दूसरी हस्ती कौन है जी? एक पोता साहब और एक दादा साहब, दोनों का कंपैरिजन इकट्ठे रख के करते हैं। ये तो था जी ऊपर वाली स्टेटमेंट मिर्जा नासिर का इल्हाम कि जो शख्स मिर्जा गुलाम अहमद को नबी नहीं मानता लेकिन खुद को नबी अकरम खातमुल अंबिया की तरफ मंसूब करता है, वो गैर मुस्लिम हो ही नहीं सकता। जबकि मार्च 1906 का मिर्जा कादियानी जी का इल्हाम तज़किरा सफा 519 पे लिखा है कि खुदा ताला ने मेरे पर जाहिर किया है कि हर एक शख्स जिसको मेरी दावत पहुंची है और उसने मुझे कबूल नहीं किया, वो मुसलमान नहीं है और खुदा के नजदीक काबिले मुआखिजा है। अब देखिए स्टेटमेंट्स हैं दो, और दोनों की दोनों मबनी पर इल्हाम, क्योंकि अल्लाह ने उन पे भी जाहिर कर दिया। ये मिर्जा कादियानी की स्टेटमेंट बेसिकली तज़किरा से उठाई गई, और तज़किरा की इस स्टेटमेंट में मिर्जा कादियानी जी के इल्हामात, कशुफात और रोया का जिक्र होता है। तो तज़किरा की इस स्टेटमेंट में पेज 519 पे वो क्या कहते हैं कि अल्लाह ने मुझ पे जाहिर किया कि जिस शख्स को मेरी तबलीग पहुंच गई, मेरी दावत पहुंच गई और उसने मुझे नहीं माना, वो मुसलमान नहीं है और वो काबिले मुआखजा भी है, उसकी पकड़ भी होगी। तो जनाब एक तरफ तो मिर्जा अनस जी के दादाजी का इल्हाम है, बल्कि नहीं परदादा जी का इल्हाम है, और दूसरी तरफ उनके अब्बा जी का इल्हाम है। तो फैसला तो जमात अहमदिया को करना चाहिए कि इनमें से अब कौन सा वाला इल्हाम दुरुस्त है।
इल्हाम के हवाले से भी मिर्जा कादियानी साहब का एक हवाला आपके सामने पेश करूंगी, और आपको मैं यहाँ बताती चलूं कि अगर आप 1974 की कार्रवाई वाली 3 हफ्ता पहले की वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस सिलसिले में बहुत से हवाला जात मिर्जा गुलाम कादियानी साहब के भी यानी परदादा के भी, और मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद के भी यानी दादाजी के भी, और फिर मिर्जा नासिर साहब के भी यानी वाले साहब के भी, पूरी चेन है 3 नस्लों पे मुहित। उन सबके बयानात, उन सबके इल्हामात और जो उनको अल्लाह ताला बताते थे बकौल उनके, वो बातें, उनकी किताबों के इक्तसाबात हमने पेश किए थे, बहुत से हवाला जात। तो इत्माम हुज्जत के तौर पे यहाँ पर सिर्फ एक हवाला में रिकोट करूंगी, यानी वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा से कोट करूंगी। किताब का नाम है हकीकतुल वही, रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 22। और इस किताब के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक यहाँ से पढ़ के सुना देती हूँ, क्योंकि जिल्द नंबर 22 की जब तारीफ कर रहे हैं जमात अहमदिया कल्ट वाले, तो वो जमीन और आसमान के कलाबे मिलाते हैं और लिखते हैं सरवर्क पे कि ये किताब दहरियत और मादियत के पैदा करदा जहरों के लिए तरियाक का हुक्म रखती है। ठीक है जी, कितनी अहम किताब है। और खुद मिर्जा कादियानी साहब ने इस किताब की अहमियत क्या बताई है, वो इसी किताब के 2 नंबर सफे पे लिखते हैं, ये किताब जो जामिया जमी दलाइल और हकाइक है, इसका असर सिर्फ इस हद तक महदूद नहीं कि इस आजिज का मसीह मौद होना दलाले बैना से साबित है, बल्कि इसका यह भी असर है कि इसमें इस्लाम का जिंदा और सच्चा होना साबित किया गया। यानी अब मिर्जा कादियानी साहब इस किताब की अहमियत और अफादियत क्या बता रहे हैं कि इस किताब के अंदर दलाइल के जरिए उनको भी सच्चा साबित किया गया और इस्लाम को भी सच्चा साबित किया गया। इतनी अहम किताब है। ठीक है जी, नाम क्या है, हकीकतुल वही। अच्छा, किताब भी मजे की बात है कि इल्हाम और वही और कशूफ वगैरह के बारे में ही है, और इसमें मिर्जा कादियानी जी ने अपने बहुत से निशानात को भी लिखा है। ठीक है जी। अच्छा, ये सफा 2 के बाद अब छोटा सा पैरा पढ़ दूं, जस्ट 2 लाइनें, फिर ये भी याद रहे। अब ये बात बहुत अहम है, बल्कि मैं ऐसा करती हूँ, ये इल्हाम की तारीफ वो करने लगे हैं, इल्हाम की अफादियत बता रहे हैं, इससे पहले मैं 3 स्कैन और आपके सामने रखती हूँ छोटे छोटे, जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो बुक थी ये मिर्जा कादियानी जी ने किसके लिए लिखी थी। ना सिर्फ मुसलमानों के लिए, ना सिर्फ आर्या मजहब वालों के लिए, ना सिर्फ हिंदुओं के लिए, बल्कि ईसाइयों के लिए भी, यानी जो 4 बड़े मजहब थे उस वक्त, उन सब मजाहिब के लिए दलाइल का एक मजमुआ मिर्जा कादियानी जी ने पेश किया, ये साबित करने के लिए कि मैं सच्चा हूं। तो जब वो मुसलमानों के सामने इस किताब की अहमियत बयान करते हैं तो वहां क्या लिखते हैं सफा 612 पे, मैं अपनी अजीज कौम के अकाबिर उलमा और मशाइख और उन सबको जो इस किताब को पढ़ सकते हैं, खुदा की कसम देता हूं कि अगर उनको ये किताब पहुंचे तो जरूर अव्वल से आखिर तक गौर से पढ़े। और फिर मैं उनको खुदा इला शरीक की दोबारा कसम देता हूं जिसके हाथ में हर एक की जान है कि अपने औकात और मशागिल का हर्ज करके भी एक गौर और तदब्बुर से इस किताब को अव्वल से आखिर तक पढ़े। और फिर मैं तीसरी दफा उस गयूर खुदा की उनको कसम देता हूं जो उस शख्स को पकड़ता है जो उसकी कसमों की परवाह नहीं करता, कि जरूर ऐसे लोग जिनको किताब पहुंचे और वो उसको पढ़ सकते हो तो वो इसको अव्वल से आखिर तक जरूर पढ़ लें। अब ये क्या उन्होंने एड्रेस किया, उलमाए इस्लाम को, मुसलमानों को, और 3 अदद कसमें दी उनको, यानी देखा जाए तो वो अल्लाह की जात का वास्ता दे रहे हैं कि खुदा का वास्ता जी किताब पढ़ लो। ठीक है जी, 3 कसमों के साथ। अच्छा, उसके बाद आर्या मजहब वालों और हिंदुओं के लिए उन्होंने क्या बयान लिखा वो भी मैं दिखा देती हूँ, सफा 616 पे। वहां पे लिखते हैं, मैं आप लोगों को उस परमेश्वर की कसम देता हूं जिस पे ईमान लाना आप लोग अपनी जबान से जाहिर करते हैं, कि एक दफा अव्वल से आखिर तक मेरी इस किताब को पढ़ लो और इन निशानों पे गौर करो जो इसमें लिखे हैं, फिर अगर अपने मजहब में उसकी नजीर ना पाओ तो खुदा से डरकर उस मजहब को छोड़ दो और इस्लाम को कबूल कर लो। अब इसमें वास्ता किसको दिया है, आर्य मजहब और हिंदुओं लोगों को, कि परमेश्वर की कसम दे रहा हूं जिसको तुम मानते हो कि किताब को शुरू से आखिर तक पढ़ो। इतनी अहम किताब है कि इस किताब के लिए पुकार पुकार के लोगों को कह रहे हैं, दरवाजे खटखटा के कह रहे हैं, अल्लाह का वास्ता दे के कह रहे हैं कि खुदा का वास्ता पढ़ो। अब उसके बाद ईसाइयों को मुखातिब करते हैं और सफा 620 पे लिखते हैं, ए पादरी साहिबान, मैं आप लोगों को उस खुदा की कसम देता हूं जिसने मसीह को भेजा और उस मोहब्बत को याद दिलाता हूं, और कसम देता हूं जो आप लोग अपने ज़ौम में हजरत यसू मसीह इब्ने मरियम से रखते हैं कि एक मर्तबा जरूर मेरी किताब हकीकतुल वही को अव्वल से आखिर तक हर्फ हर्फ पढ़ लें। अच्छा जी, अब ये वो अपीलें जो मिर्जा कादियानी जी ने इस किताब के पढ़ाने के लिए तमाम मजाहिब के पादरियों, बड़े मौलवी उलमा और आर्या मजहब के और हिंदू मजहब के जो उनके बड़े हैं उनके साथ जो अपीलें की वो मैंने आपके सामने रख दी। अब मैं आपके सामने मिर्जा जी की इसी किताब के सफा 3 की इबारत पढ़ती हूँ। अब वहां पर वो क्या लिखते हैं,
پھر یہ بھی یاد رہے، اب وہ بات کس کی کرنے لگے ہیں؟ الہام کی، کیونکہ ہم نے پڑھے 2 ملہم 2 الہامات، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سا ملہم اور کون سا الہام صحیح ہو سکتا ہے۔ تو الہام کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ پھر یہ بھی یاد رہے کہ وہ الہام جس کے شامل حال نصرت الہی ہو اور اکرام و اعزاز کے اس میں صریح علامتیں پائی جاتی ہوں اور قبولیت کے آثار اس میں نمودار ہوں، وہ بغیر مقبولان الہی کے کسی کو نہیں ہو سکتا۔ یعنی کیا بتا رہے ہیں کہ ایسا الہام جس کے اندر، جس کے پیش کرنے میں اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل ہو، مدد شامل ہو، اس الہام کے اندر علامتیں پائی جاتی ہوں، اکرام و اعزاز کی، قبولیت کے آثار پائے جاتے ہوں، وہ بغیر مقبولان الہی کے کسی کو نہیں ہو سکتا۔ تو اب آپ لوگ سوچئے گا کہ یہ جو 2 عدد ملہم تھے، دونوں ہی کا دعویٰ تھا کہ دونوں کو اللہ نے الہام کیا، تو یہ جو انہوں نے کوٹ کیا ریفرنس، کیا وہ کس ملہم کا وہ ریفرنس درست ہو سکتا ہے؟ وہ شخص جو مرزا جی کو نہیں بھی مانتا اور صرف نبی اکرم کی طرف خود کو منسوب کرتا ہے، اس کو ہرگز غیر مسلم نہیں کہا جا سکتا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا بندہ کیا کہتا ہے کہ جو مجھے مانتا نہیں، ایون مرزا صاحب نے تو اپنی کتاب میں یہ بھی لکھ دیا کہ جس نے نام تک بھی نہیں سنا، مرزا بشیر الدین محمود نے بھی لکھ دیا کہ جو مرزا مسیح موعود کو جانتا بھی نہیں، نام تک بھی نہیں سنا، اور وہ نہیں مانتا تو وہ بھی کافر۔ اور پھر جو پچھلی دفعہ میں نے کچھ ریفرنسز کوٹ کیے تھے، ہم نے آپ کو ثبوت پیش کیا تھا کہ ایک تو وہ شخص ہے نا جس کو تبلیغ پہنچ گئی، اس نے مانا نہیں، یعنی وہ کلیئر کٹ منکر ہو گیا۔ ایک وہ ہے جو ابھی تردد کر رہا ہے، مرزا جی کو ماننے میں تھوڑا سا توقف کر رہا ہے، ابھی وہ ان کا انکار بھی نہیں کر رہا، مرزا جی نے تو اس کو بھی کافر قرار دیا۔ یہ بھی میں نے آپ کے سامنے پچھلی مرتبہ حوالہ پیش کیا تھا، اور حوالہ جو تھا وہ مرزا جی کی کتاب کا بھی تھا اور انوار علوم کا بھی تھا۔ جسٹ اے سیکنڈ میں اس کو ایک مرتبہ آپ کے سامنے ریفرنس کر وہ کوٹ کر دوں پیش۔ اچھا جی، انوار العلوم کے اندر جلد نمبر 1 کے صفحہ 329 پہ، 320 پہ مرزا بشیر الدین محمود نے لکھا کہ مرزا قادیانی جی نے ان تمام لوگوں کو بھی جو کہ صرف اپنے اطمینان کے لیے بیت میں توقف کر رہے ہیں کافر قرار دے دیا۔ اور پھر انوار العلوم کے بعد روحانی خزائن کے جلد نمبر 21 کا صفحہ 357-58 میں نے کوٹ کیا تھا، جہاں پہ انہوں نے مولوی سید محمد عبد الواحد صاحب کے شبہات کا ازالہ کرتے ہوئے لکھ دیا تھا کہ توقف اور تاخیر بھی انکار کی قسم ہے اور انکار دراصل کفر ہے۔ اور پھر انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ کفر 2 طرح سے ہو سکتا ہے، ایک یہ کہ اللہ یا اللہ کے کسی نبی کا انکار کیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا جائے، اور دوسرا کفر کہ مسیح موت کا یعنی خود مرزا قادیانی جی کا انکار کیا جائے۔ اور پھر آخر میں یہ کہا کہ یہ دونوں کفر دراصل ایک ہی قسم کے ہیں، یہ دونوں کفر ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ تو اب میں لاسٹ اسی کتاب کا فیصلہ کن حوالہ آپ کے سامنے پیش کر کے کنکلوڈ کرنا چاہوں گی۔ حوالہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 185۔ میں نے آپ کو بتلا دیا کہ حوالہ میں ریکارڈ کر رہی ہوں، پہلے بھی پڑھ کے بتا چکی ہوں۔ اچھا جی، خدا کے نزدیک جس پر اتمام حجت ہو چکا اور خدا کے نزدیک جو منکر ٹھہر چکا وہ مواخذے کے قابل ہوگا۔ چونکہ شریعت کی بنیاد ظاہر پر ہے، اس لیے ہم منکر کو مومن نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مواخذہ سے بری ہے، اور کافر منکر کو ہی کہتے ہیں کیونکہ کافر کا لفظ مومن کے مقابل پر ہی ہے اور کفر 2 قسم پر ہے۔ اسی حوالے کا اگلے حصے میں وہ 2 قسم کا کفر آ گیا۔ اول یہ کفر کہ ایک شخص اسلام سے ہی انکار کرتا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا رسول نہیں مانتا، اور دوسرے یہ کفر کہ مثلا وہ مسیح موعود کو نہیں مانتا اور باوجود اتمام حجت کے جھوٹا جانتا ہے، بس اس لیے کہ وہ خدا اور رسول کے فرمان کا منکر ہے، کافر ہے۔ اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ دونوں قسم کے کفر ایک ہی قسم میں داخل ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے وہ کنکلوڈنگ ریکارڈڈ ریفرنس جو ہم نے پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا، جس میں مرزا بشیر الدین محمود جو کہ دادا بنتے ہیں مرزا انس صاحب کے، انہوں نے کلیئر کٹ بتا دیا کہ مرزا صاحب کا انکار اگرچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا بھی جا رہا ہو، وہ انکار بھی دراصل کفر ہے۔ تو اب آپ جماعت احمدیہ کے جو لوگ ہیں، کلٹ احمدیہ کے، آپ نے پردادا جی کی بھی سن لی، دادا جی کی بھی سن لی، دادا جی کے بیٹے یعنی بابا جی کی بھی سن لی، اور پھر مرزا انس جی کی بھی سن لی۔ تو جب یہ ساری سن لیا تو پھر غور ضرور کیجئے گا، سوچئے گا تو ضرور کہ آپ کی یہ پوری 4 نسلوں میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔